राजनीति में हुई गर्मागर्मी। एक तरफ तो वर्तमान कांग्रेस विधायक अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर थाने में आकर ज्ञापन सौंपते हैं, दूसरी ओर भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अवैध कोयला उत्खनन, कबाड़, चोरी, गांजा, शराब सट्टा के खिलाफ त्वरित कार्यवाही किए जाने को लेकर चिरमिरी थाना में नगर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी चिरमिरी को ज्ञापन सौंपने के साथ 25 मई को चिरमिरी थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं। राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि वर्तमान विधायक कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल ने कल अवैध कारोबार जो चल रहे हैं उस पर ज्ञापन सौंपकर इसे जल्द से जल्द बंद करने की थाना प्रभारी को अवगत कराया। वहीं भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी के सवाल भी आज अपने चिरमिरी के मंडल अध्यक्ष वहां साथियों के साथ पहुंचकर अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की अपील की और साथ ही ज्ञापन के माध्यम से कहा कि चिरमिरी कोयलांचल नगरी में यहां हर तरफ कोयला उपलब्ध है। कई खदानों को SECL के द्वारा कई कारणों से बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं बंद खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के द्वारा कई टन कोयला छोटी बड़ी वाहनों के माध्यम से तस्करी कर लिया जा रहा है। साथ ही कबाड़ गिरोह के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के SECL और प्राइवेट क्षेत्रों में रात के समय अवैध रूप से लोहे के स्कैप काटने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा उदाहरण कोरिया साइडिंग, वेस्ट चिरमिरी कॉलरी व डोमन हिल देवा खदान के पास SECL के बंकर व अन्य लोहे के स्ट्रक्चर 1 साल पहले तक देखने को मिलते थे, लेकिन आज नजर ही नहीं आ रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि कबाड़ गिरोह किस हद तक चिरमिरी में अपने अवैध कारोबार को फैला चुका है, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति के साथ ही आमजनों को भी नुकसान पहुंचाने का काम कबाड़ माफियाओं के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में जन चर्चा का विषय है कि कोयला व कबाड़ के इस संगठित अवैध कारोबारियों के समक्ष शासन प्रशासन केवल मूक दर्शक की भूमिका में रह गया है। इसके साथ ही संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों व मोहल्लों में गांजा, दारू और सट्टे का अवैध कारोबार काफी जोरों से चल रहा है, जिसके कारण गांजा व शराब से जहां युवा पीढ़ी ग्रसित हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध शराब के कारण कई परिवारों के सामने जीवन यापन की समस्या आ चुकी है। ये सभी कारोबार चिरमिरी क्षेत्र में काफी पैर पसार चुका है, जिस पर त्वरित कार्यवाही किया जाने की आवश्यकता है। पत्र में आगे कहा कि प्रशासन के द्वारा कोयला, कबाड़, गांजा, शराब सट्टा माफियाओं के ऊपर त्वरित कार्यवाही करने के साथ ही चिरमिरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था व सामाजिक समरसता को बनाए रखने का कार्य किया जाना उचित चाहिए। अन्यथा इन सभी अवैध धंधों पर लगाम न लगने पर भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल 25 मई को थाने का घेराव कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज का ज्ञापन चिरमिरी क्षेत्र में जो एक संगठित होकर हजारों की संख्या में जो लोग रात के अंधेरे में कोयला उत्खनन करा रहे हैं और अवैध कोयला हजारों टन प्रतिदिन जो है चिरमिरी क्षेत्र से जा रहा है, और चिरमिरी क्षेत्र में जो SECL हमारी धरोहर है, उस SECL का जितने भी बंकर हैं, पुराने उसके डोजर हैं, ऐसे तमाम हजार टन का जो है कबाड़ का दिन दहाड़े काट कर कबाड़ियों के द्वारा बेच दिया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में जो अवैध रूप से गांजा, शराब, जुआ, सट्टा, इन सब काम चरम पर है। इन सब के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल के साथ हम लोग थाना प्रभारी जी को ज्ञापन देने आए थे और 25 तारीख को बृहद रूप से धरना प्रदर्शन हम लोग थाने के सामने बड़ा बाजार पंडाल में करेंगे। उसने ज्ञापन दिया अवैध कामों को लेकर, इसमें अंकुश लगाया जाए। जो काम विपक्ष का है उसको पक्ष वाले करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 3.5 सालों में लगभग 10 बार ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल, युवा मोर्चा और संयुक्त रूप से भी कई बार हमने इस ओर ज्ञापन दिया है, परंतु जब ज्ञापन देते हैं 2-4 दिन काम बंद होता है, फिर धीरे धीरे ये काम पनपता है। जहां तक विधायक जी का ज्ञापन का सवाल है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक जी को पूछना चाहता हूं
कि आप 3.5 साल तक अभी विधायक हैं, 4 साल होने जा रहे हैं, आखिरकार में क्या कर रहे थे? यदि अवैध रूप से वहाँ कारोबार चल रहा था, आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो या तो आपका जो प्रशासन या पुलिस भ्रष्ट है, या तो आप उसमें आपकी संलिप्तता है। आज जब आपको विपक्ष मुद्दा उठाने जा रहा है, ये बात भली भांति सभी को मालूम था कि आज हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं, 25 को धरना प्रदर्शन करेंगे, ये पार्टी की बैठक में तय हो चुकी थी, मीडिया के भी कुछ लोगों को मालूम था। आप आनन फानन में आते हैं अकेले, और आपके साथ एक भी आदमी नहीं। आप किस प्रकार की पुलिस से बात करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, ये तो सबको मालूम है कि किसके इशारे पर यहाँ कोयले का चोरी हो रहा है। वो कौन सफेद पोश लोग हैं जो कोयले की चोरी में अपना हाथ काला कर रहे हैं? सफेद कपड़े पहन के ऐसे कौन सफेद पोश लोग हैं जो कबाड़ के कारोबार में लिप्त हैं? ऐसे कौन से सफेद पोश हैं जिनके इशारे पर ये काम हो रहा है? कौन प्रभावी व्यक्ति है वो जिसके इशारे पर ये सब अवैध कारोबार चल रहा है? आज चिरमिरी को एक ऐसे दलदल का टापू बनाकर खड़ा कर दिया गया है कि जिधर सब भाजपा के पार्टी के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन क्या था बताइए। ज्ञापन में पूर्व विधायक महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी एवं रघुनंदन यादव मंडल अध्यक्ष चिरमिरी के द्वारा एक पत्र दिया गया है, जिसमें अवैध कारोबार कोयला जुआ सट्टा के संबंध में, कबाड़ के संबंध में कार्रवाई हेतु लेख किया गया है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में ही हमको हिदायत दी गई है, ताकीद किया गया है कि उक्त के संबंध में कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। तो निश्चित रूप से जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन देने के पूर्व से ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आगे भी की जाएगी। आगे भी की जाएगी। मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।